गांवों से शहरों में कब तब्दील हो गया हमारा हिंदुस्तान। यह एक बहुत रोचक कहानी है। बदलते वक्त की कहानी कहते हैं शहर दर शहर। आज हर शहर अपने विकास की एक अलग पहचान रखता है। ये है गुजरात का मेहसाणा। यहाँ वैक्सीन चौराहा देखकर आपको कुछ याद आया? जी हाँ, महामारी कोविड के दौरान वैक्सीन का एक लंबा दौर देखा है सारी दुनिया ने। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश ने संपूर्ण विश्व को वैक्सीन पहुंचाने में खास भूमिका अदा की। और मेहसाणा में खास तौर पर ये चौराहा इसलिए बनाया गया क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मस्थली है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मोटेरा सूर्य मंदिर का निर्माण सन 1026 ईस्वी में राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। राजा भीमदेव प्रथम सूर्यवंशी थे। वे सूर्य देव को कुल देवता के रूप में पूजा करते थे। सूर्य देव में अपनी गहन आस्था के चलते उन्होंने इस भव्य मंदिर मोटेरा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस सूर्य मंदिर परिसर का निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ था। सन 1024-25 के दौरान गजनी के महमूद ने राजा भीमदेव प्रथम सूर्यवंशी के राज्य पर आक्रमण किया और उसे मोटेरा में रोकने का असफल प्रयास किया था। परिसर की पश्चिमी दीवार पर देवनागरी लिपि में विक्रम संवत 1083 का एक शिलालेख है। कोई अन्य तिथि नहीं मिली है। शिलालेख उल्टा है। यह मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण का सबूत देता है। इसके मंडपों के बाहरी भाग तथा खंभों पर अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की गई है। एक वक्त था जब हमारे देश में वास्तुशिल्प और शिल्पकारों को राजा द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था। तब कारीगरों का हुनर मंदिर की दीवारों पर नजर आता था। मंदिर के हर खंभे और दीवारों पर देवी देवताओं की अलग अलग मुद्राओं में रूप उकेरने की परंपरा रही है। ये बारीक और महीन काम है जो उस वक्त के कारीगरों की महारत की कहानी कहते हैं। जब शिल्पकार और उनके सहयोगी छैनी हथौड़ी से ही अपनी कल्पनाओं को पत्थरों पर साकार करते थे। ऐसा नहीं है कि हर बार एक बार में ही शिल्पकार सफल हो जाते होंगे। कभी ऐसा भी होता रहा होगा जब पत्थरों पर साकार होती कला पर हथौड़े का प्रहार तेज हुआ और कल्पना बिखर गई टुकड़े टुकड़े होकर। लेकिन उस दौर का शिल्पी सिद्धहस्त था और उसी का नतीजा है कि आज ये कलात्मक मंदिर हमारे सामने है। मोटेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के मोटेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। इस मंदिर परिसर के मुख्य 3 भाग हैं। गूढ़ मंडप यानी मुख्य मंदिर, सभा मंडप तथा कुंड यानी जलाशय। मंदिरों के साथ एक कुंड 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। एक आयताकार कुंड है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। स्थानीय लोग इसे राम कुंड भी कहते हैं।
कुंड के जल स्तर तक पहुंचने के लिए इसके अंदर चारों ओर प्लेटफार्म तथा सीढ़ियां बनाई गई हैं। साथ ही कुंड के भीतर लघु आकार के कई छोटे बड़े मंदिर भी निर्मित किए गए हैं, जो कि देवी देवताओं जैसे देवी शीतला माता, गणेश, शिव यानी नटेश, शेष शाई विष्णु तथा अन्य को समर्पित किए गए हैं। गुजरात के पर्यटन निगम के द्वारा जनवरी के तीसरे सप्ताह में उत्तरायण त्योहार के बाद मंदिर में उत्तरार्ध महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हर साल 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य रूपों को उसी तरह के माहौल में प्रस्तुत करना है जिसमें वे मूल रूप से प्रस्तुत किए जाते थे। हर खूबसूरत मंजर को तबाही ने घेरा है। जहां बसती थी खुशियां, आज अंधेरा ही अंधेरा है। जी हां, ये खंडहर सबूत हैं उस रौनके दौर के जब यहाँ खिलखिलाती हंसी गूंजती रही होगी। मंत्रोच्चारण की शक्ति से भक्ति का आनंद रहा होगा। ये वो अवशेष हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज उस वक्त की राजशाही की कहानी कहते हैं। असलियत तो ये है कि आज इन खंडहरों को संजोकर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ अवशेष नहीं बल्कि उस वक्त की शिल्प कला और कलाकारी की कहानी बताते हैं। आज हम आपको सैर करवाते हैं इस ऐतिहासिक नगर की। कुछ ऐसा दिखाई देता है वडनगर एक खास ऊंचाई से, या जब आप हवाई जहाज से यहाँ आते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारा देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। वडनगर यूं तो सारे देश से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग रेल मार्ग से सफ़र करने का आनंद लेते हैं उनके लिए यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। और हाँ, इसी रेलवे स्टेशन पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचकर अपना बचपन खेलते कूदते बिताया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये वडनगर विलेज है और उस विलेज का ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पर वो चाय बेचा करते थे। और आज विश्व विख्यात नेता सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी। हमारे देश में बरगद का पेड़ सबसे पवित्र माना गया है। कहते हैं थक जाने के बाद नरेंद्र मोदी यहीं बैठकर सुकून भरी सांस लिया करते थे। हमेशा आबाद रहने वाली ये गलियां पुराने नगर की खूबसूरती को बयां करती हैं। इन गलियों में हमेशा चहल पहल बनी रहती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पुश्तैनी घर बाट जोह रहा है कि कोई तो आए यहाँ रहने के लिए, जिसकी सांसों में हो अपनापन और प्यार की सौगात। वरना ये भी खंडहर बन हो जाएगा इतिहास के पन्नों में दर्ज। शर्मिष्ठा तालाब सोलंकी काल की जल धारण प्रणालियों का एक दिलचस्प उदाहरण है।
क्योंकि यह अभी भी उपयोग में है। यह अरावली की पहाड़ियों से बहने वाली कपिला नदी के पानी से बनी एक प्राचीन झील है। करीब 4500 वर्ष से भी पहले इसके उत्तर पूर्वी तट पर प्रारंभिक बस्तियां दिखाई दी। बाद में पानी को रोकने के लिए इसके चारों ओर सीढ़ीदार तटबंध बनाया गया। पुरातात्विक संग्रहालय में पिछले 13 वर्षों में इस इलाके में खुदाई में मिले ईसा पूर्व 3री सदी तक के सिक्के और कलाकृतियों के साथ साथ अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं। सन 2012 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय को मंजूरी प्रदान की थी। ऐतिहासिक नगरी है। इसमें हाटकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी बहुत पौराणिक मंदिर है, सोलंकी काल में बना हुआ मंदिर है। ये स्वयंभू हाटकेश्वर महादेव मंदिर है और जो नागर ब्राह्मण यहाँ रहते थे उनके इष्ट भगवान माने जाते हैं। इसके ऊपर जो कोतरनी की गई है वो अद्भुत है, देखने लायक है। इसमें देवी देवताओं के चित्र है, रामायण महाभारत के युग प्रसंग है, विष्णु भगवान का मत्स्य होता है, समुद्र मंथन का दृश्य है, बहुत सुंदर तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, जो ये प्रूफ करता है कि ये बहुत बार गिरा और फिर से इसका निर्माण हुआ है। वडनगर में शिव धर्म का भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा है और इसे वडुनगर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ विद्या वृद्ध, ध्यान वृद्ध, धर्म वृद्ध ऐसे महान व्यक्तियों का ये निवास स्थान रह चुका है, इसलिए इसे वडुनगर नाम से जाना जाता है। स्थापना की गई होगी, लेकिन बार बार आक्रमणों के कारण ये निस्तुनाबूद हो गया। अभी जो शिवलिंग वहाँ स्थापित है, ये किसने स्थापित की, इतिहास में किसी का नाम सामने नहीं आया है। और जो ये सोने की शिवलिंग थी, इसी के ऊपर से इसका नाम हाटकेश्वर ऐसा पड़ा है। यहाँ नागवंश के लोग रहते थे जो बहुत ज़्यादा क्रूर थे, यहाँ के लोगों को बहुत प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। उनसे युद्ध करने के लिए मंकड़ नाम के वीर पुरुष आए, युद्ध किया, उस युद्ध में उनकी विजय हो गई और उसी विजय की खुशी में से आनंदपुर नाम भी दिया गया। इनका शासनकाल था, राजा गुजरात को समृद्ध बनाना चाहते थे। जितनी भी कलाकृति की गई है गुजरात में, वो सारी की सारी सोलंकी काल में की गई है सिद्धराज राजा द्वारा। और वडनगर के चारों तरफ इस प्रकार का कोट है, 6 दरवाजे हैं, ये भी कुमारपाल राजा द्वारा बनाए गए थे नगरवासियों की सुरक्षा के लिए। वडनगर के लोग जो थे बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, बहुत अमीर थे। कहा जाता है कि यहाँ के बच्चे जो थे वो सोने के खिलौनों से खेला करते थे और किसी के घर में लॉक नहीं लगता था बहुत, और उस वक्त राजा कोई नहीं था सही, तो ऐसे हर तरीके से समृद्ध बनाना चाहते थे। और ये जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी, तो उन्होंने एक बार संस्कृत प्राकृत भाषा के व्याकरण में एक ग्रंथ का निर्माण करने के लिए कहा और जो आचार्य थे हेमचंद्र सूरी, इन्होंने उस ग्रंथ को 1 वर्ष में कंप्लीट किया। राजा बहुत खुश हो गए। उस ग्रंथ को हाथी के माथे पर रख के पूरी नगरी में घुमाया गया था। उस ग्रंथ का नाम है सिद्धयम शब्दानुशासन और राजा ने इन्हें कलिका सर्वज्ञ नाम से नवाजा भी था है। कुमारपाल राजा द्वारा उज्जैन की राजधानी यहाँ पर दिखाया। हिंसा पर प्रतिबंध, मांस मदिरा पर प्रतिबंध ऐसा कहा जाता है, इसलिए राजा को ये धर्म बहुत प्रिय था, तो उन्होंने यहाँ की प्रजा को भी प्रेरित किया था धर्म अपनाने के लिए। और एक मैत्रक राजा थे ध्रुवसेन नाम के, उनके पुत्र का मृत्यु हो गया था। वो दुख कम करने के लिए उन्होंने एक कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ का वाचन करवाया था। एक कल्पसूत्र ग्रंथ इतना पवित्र था कि उसका वाचन केवल साधु संतों के बीच में ही किया करते थे, सर्वसाधारण व्यक्तियों के बीच में उसका वाचन नहीं होता था। लेकिन पहली बार वडनगर की भूमि पर सर्वसाधारण व्यक्तियों के बीच में इस ग्रंथ का वाचन किया गया और जैन मुनि भद्रबाहु जो है, इनके द्वारा ये ग्रंथ रचा गया। नगर का रेलवे स्टेशन दिखाया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बचपन का स्टैचू, उनका चाय का स्टॉल, और 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म वडनगर में हुआ। इनकी माता का नाम हीराबा है, पिता का नाम दामोदर दास था। ये 6 भाई बहन हैं, उनमें से तीसरे नंबर के अपने प्रधानमंत्री हैं। कीर्ति तोरण का भी निर्माण सोलंकी काल में किया गया है, सिद्धराज राजा द्वारा ही किया गया है। इसका स्टोन जो है वो पीले और लाल कलर का पत्थर जो होता है उससे इसकी रचना की गई है। ये लॉक सिस्टम से खड़ा किया गया है।
इसमें देवी देवताओं के चित्र हैं, बहुत सुंदर कलाकृति इस पर की गई है। इसे गजतोरण कहा जाता है। ऊपर जो है शिव भगवान, एक तरफ कार्तिकेय, एक तरफ गणेश है और ये 40 फुट ऊंचा बनाया गया है। वडनगर की शोभा बढ़ाता ये कलात्मक शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना तोरण द्वार नगर की ऐतिहासिक विरासत है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पास यदि कोई और जानकारी है हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाले एपिसोड में हम और बेहतर चीज़ें दिखाने की कोशिश करें।